प्लीज। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आमेन। क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, बहुत सिंपल आयत है, यू नो। जो मेरे पीछे होना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, यही नहीं हो पाता। आयत तो बड़ी आसान लग रही है, लेकिन खुदी का इनकार हो नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत तेज चलता है। जो मशीन रखी हुई है ना ऊपर सबके, ये बहुत तेज चलती है। लेकिन यीशु मसीह ने पहली कंडीशन रखी, जो कोई मेरे पीछे होना चाहे सबसे पहले वो अपनी खुदी का इनकार करे। भाई ब्रैनम ने बोला, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, हेलो, मैं खुद हूं। और जिसको यही नहीं पता वो दूसरों को दुश्मन मानता रहेगा पूरी जिंदगी। इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो बहन मुझे ऐसे देखती है, वो भाई ने मेरे साथ ऐसे बोला, उसने मुझे बोला तुम्हें चर्च से निकाल दूंगा। मैं तो उसे बोला कि तुमने बाइक क्यों वहां खड़ी कर दी है, उसने बोला तुमने नल क्यों बंद कर दिया। हेलो, वो जिंदगी भर दुश्मन बाहर देखता रहेगा, जबकि नबी ने बताया दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है। और यीशु मसीह ने पहली चीज बोली कि जब तुम मेरे पीछे होना चाहो अपनी खुदी का इनकार करो। आमेन। और जब वो गिलहरी मर जाती है तब एक आवाज आती है, योर एनिमी इज डेड। आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा भैया इसकी जल्दी से 38वीं आयत पे स्किप करके आना चाहूंगा, इसमें मैं बाद में आऊंगा। जो कोई इसमें विचारी और पापी जाति के बीच जी मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जी, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा जी, तब उससे भी लजाएगा। Whosoever therefore shall be ashamed of me। नबी ने एक मैसेज प्रचार किया, ashamed। आमीन। उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन क्यों ना हम देखें कि ये शर्म शुरू कहां से हुई। तब नबी ने सिखाया कि यू हैव टू ऑलवेज गो टू द सीड बुक। आमेन। आइए उत्पत्ति में आएंगे, आमेन, और निकालेंगे उसका शायद तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय, और मैं चाहूंगा भाई उसकी 23वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आमेन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। जी। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। आमेन। नाउ यहां पर बाग एदन में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि यहां पर एक खुदा का पुत्र है जो खुदा की समानता में बनाया गया है। आमेन। इसमें पाप नहीं है। नबी ने इसको व्याख्यान किया, ये मानो जैसे एक इटर्नल चर्च एज थी। पढ़िए फ्यूचर होम। मानो जैसे ये एक इटर्नल चर्च एज थी जिसमें आदम और हवा जी रहे थे। एक मनुष्य जो पृथ्वी पर खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक मनुष्य जो प्रॉफिट भी था,
एक मनुष्य जो प्रीस्ट भी था, एक मनुष्य जो राजा किंग भी था। ये सारे ऑफिसेस आदम में थे। क्या उसने जानवरों का नाम रखा? तुम यहां से आए हो पेड़ से, तुम्हारा नाम बंदर है, तुम बड़ी ट्रिक्स करते हो। हेलो, प्रॉफिट की गिफ्ट ऑपरेट हो रही है आदम में से होते हुए। आदम प्रीस्ट भी था, वो रोज मॉर्निंग और इवनिंग सैक्रिफाइस खुदावन के सामने चढ़ाता है। जब वो अपनी कांग्रीगेशन को बागेदन में इकट्ठा कर रहा है, हेलो, जब वो बागेदन में अपनी कांग्रीगेशन को इकट्ठा कर रहा है तो कह रहा है चलो अब वो गीत गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और जब वो ये गीत गाते थे शाम के समय, पापा गॉड उनके बीच में उपस्थित हो जाते थे। तब आदम बोलते थे नाउ ही इज हियर, अ प्रीस्ट ऑफ गॉड, एक किंग। उसे भूख लगी, वो कह रहा है पेड़ की टहनी से, सेब के पेड़ डाली नीचे कर, मुझे भूख लग रही है। हेलो, वो सेब को खा रहा है। आमीन। वो एक किंग है। आदम और हवा जा रहे हैं, उनको नदी के उस पार जाना है, कोई पुल नहीं है। लेकिन आदम ने बोला, हवा पूछ रही है हनी हम कैसे जाएंगे उस तरफ? उन्हें फिक्र मत करो, हमारे पास स्पोकन वर्ड है। हमारे खुदावन ने, जिस पृथ्वी पे तुम जी रही हो ना, ये जो बागेदन देख रही हो, ये हमारे खुदावन ने बोला और चीजें बन गई। ये स्पोकन वर्ड में घूम रही हो तुम इस समय। हेलो। और जब उस रियलाइजेशन में वो जी रहे थे एक राजा के रूप में, वो उस नदी से कह रहे हैं हमारे लिए थोड़ा सा रास्ता बना, और वो नदी फट रही है। आदम और हवा उधर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं एक कैसा युग, एक कैसा समय वो चल रहा था। और उसमें एक और चीज थी जो बाइबल यहां मेंशन कर रही है कि वो दोनों नंगे थे लेकिन लज्जाते ना थे। इसका मतलब खुदावन ने शर्म को नहीं बनाया था, क्योंकि जिस स्थिति में, जिस स्टेट में, एक और चीज बोल सकता हूं, जिस बॉडी में खुदा ने उन्हें रखा था, उनके पास एक कवरिंग थी। ओ हालेलुया। जिसको पहन के वो जानते थे कि हम नंगे नहीं हैं। उनकी सेंसेस उस प्रति से बंद कर दी गई थी। वो सब चीजें सोच ही नहीं सकते थे। हेलो। एक गारमेंट था, एक ओढ़नी थी, एक पर्दा था, आगे बोलूं, एक देह थी जिससे उन्हें कवर किया हुआ था। मैं जोशुआ मार्टिन भाई से थोड़ी सी मदद लेना चाहूंगा। ब्रदर इफ यू कैन कम हियर। और भाई को एक कॉर्डलेस माइक दे दीजिए प्लीज, बिकॉज मैं कुछ कोट्स पढ़ूंगा। ब्रदर अगर उसको हिंदी में जल्दी से बोल देंगे तो टाइम सेव होगा। मैसेज का नाम है सेटन्स ईडन। और यहां पर नबी कह रहे हैं, कंपेयर दिस नाउ हाउ मच अलाइक दैट मैन एंड हिज वाइफ both in God's Eden without one stitch of clothes on them and knew it not. मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। Compare this now how much alike that man and his wife, इस बात की तुलना करिए कि कैसे वो मनुष्य और स्त्री both in God's Eden, दोनों जो खुदा के अदन में थे, without one stitch of clothes on them, जिनमें एक भी सिला हुआ वस्त्र, जो एक भी सिलाई का हो नहीं था, and knew it not, और वो इस बात को जानते ना थे, और वो इस बात को नहीं जानते थे। हेलो।
ये मैंने कहीं और भी पढ़ा है बाइबल में। और नबी ने बताया वो इस ओढ़नी का परवर्जन है जो कि लाउडीसिया में था। आमेन। उसके ऊपर भी हम आएंगे। फॉर वाई डिडंट दे नो इट? तो वो इस बात को क्यों नहीं जानते थे? फॉर दे वर वेल्ड टू देयर सेंसेस ऑफ नेकेडनेस। क्योंकि वो अपनी नग्नता की चेतना के लिए उनके ऊपर एक पर्दा था। उनकी बनावट ऐसी थी। खुदा ने एक ऐसी क्रिएशन करी। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। और ऐसा बनाया कि कुछ चीजों के लिए उनकी सेंसेस नम थी। क्या आप चाहते हैं ऐसा कुछ आपके साथ और मेरे साथ भी हो जाए? आमेन। कि एक दिन हम सुबह उठे और वो विचार खत्म, वो पुराना जीवन खत्म। ओ हालेलुया। आमेन आमेन हालेलुया। और ये हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पंचतंत्र में से पढ़ रहा हूं। सॉरी, ये मैसेज ऑफ द आवर है। In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. ये खुदा का भेद प्रकट है। Amen. नबी कह रहे हैं, for they were veiled to their senses of nakedness. क्योंकि उनकी जो चेतना थी नग्नता की, उसके सामने उनके सामने एक पर्दा था। By the holy veil of the Holy Spirit. उस पवित्र पर्दे के द्वारा, अर्थात जो पवित्र आत्मा का था। Oh my God. Amen. वो पर्दा किस चीज का था? लेकिन आत्मा तो दिखता नहीं। इसलिए तो बाइबल कह रही है वो नंगे थे। कौन देख रहा है ये? कौन देख रहा है ये? मूसा। मूसा देख रहा है। एक प्रॉफिट देख रहा है कि वो नंगे थे और शर्माते ना थे। एक एक्सोडस प्रॉफिट इस रेवलेशन को देख पा रहा है। Amen. Thank you, Lord. Yes, my brother. They were veiled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की पर्दे ओढ़नी को ओढ़े हुए थे। Yes. God's veil. खुदा का पर्दा, Yet today. जो कि आज भी है। Amen. Can look. वो देख सकता है। Can look. वो देख सकता है And not lust. और उसमें कोई भी वासना नहीं होगी। एक ऐसा पर्दा, एक ऐसी ओढ़नी जिसमें आपके सामने, एग्जाम्पल दूं, एक था इस पृथ्वी पर कुछ साल पहले। वो गया अपनी वाइफ के साथ जेसी पेनी स्टोर। ओ माय। और उसने कुछ आत्माओं को देखा, उसने कुछ औरतों को देखा, उसने उस नग्नता को देखा, उसने उस लाउडीसियन आत्मा को देखा, उसने उन्हीं कैटाइट वुमेन्स को देखा जो उसने 14 साल की उम्र में उस ड्रीम में देखा था। और वो आत्माएं कहां थी? नरक में। और ये मैं कहूंगा खुदा का एक बेटा, अडॉप्टेड सन ऑफ गॉड, जो पहाड़ पर जा चुका था, जो बादल में उठाया जा चुका था, जिसके लिए बोला गया था ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो जब जेसी पेनी स्टोर जाता है, ओ लॉर्ड, हे मैन, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बहुत अबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। वो इधर उधर घूमता है, वो नहीं देखता उन चीजों को। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि मीटा, आई वॉन्ट टू गो होम। उन्होंने बोला हनी सब ठीक तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप सही फील कर रहे हैं? उन्होंने बोला वो सब ठीक है, बट आई डोंट वांट टू बी हियर। मेरे जवान भाइयों, मेरी जवान बहनों, हर कोई
एक ऐसी दशा जिसमें आप देखें और 0.1% भी कुछ भी वासना ना उत्पन्न हो, कुछ भी फीलिंग्स इस दुनिया की ना उत्पन्न हो। हेलो, ये हो चुका है इस युग में। हमारी ही तरह दुख सुख भोगी एक आदमी और एक औरत से पैदा इंसान जब वो खुदा की उपस्थिति में इतना ज्यादा घुस गया और वो यूनिटी में इतना ज्यादा आ गया कि ना ये चीजें उसके लिए फीकी पड़ गई, क्योंकि एक वेल थी जो पवित्र आत्मा की वेल थी। नबी कह रहे हैं, गॉड्स वेल येट टुडे कैन लुक एंड नॉट लस्ट। खुदा की चादर जो कि आज भी है वो देखती है और तो भी उसमें कोई वासना नहीं उत्पन्न होती। दे टर्न देयर हेड, वो अपना चेहरा, वो अपना सिर फेर लेते हैं। कौन है ये जो सिर को मोड़ता है? आप नहीं मोड़ सकते। आपको तो अच्छा लग रहा है, आप तो देख रहे हैं, लेकिन एक चादर है। आमेन, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, ओ थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद हो। बहुत चीजें हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन खुदावन मेरी मदद करें। आमेन। एक मिनट, इससे पहले मैं इस कोड को कंटिन्यू करूं, मैं एक और कोड बीच में पढ़ना चाहता हूं। स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, और जिनको आता है गॉड ब्लेस यू ब्रदर। 227 पैरा, भाई ब्रैनम कह रहे हैं, सो बिलीवर्स, तो विश्वासियों ऑफ द वर्ड एंड स्पिरिट, वचन और आत्मा में मस्ट बी वन। जरूरी है उन्हें एक होना चाहिए। आमीन। यू गेट इट? क्या आपको समझ में आया? कॉन्ग्रीगेशन सेज आमेन। सभा कहती आमीन। अब भाई ब्रैनम इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से बोलेंगे। बिलीवर्स, विश्वासी, द वर्ड एंड द स्पिरिट, जो वचन और आत्मा है, आर एब्सोल्युटली वन। वो पूर्णतः एक हैं। इसका मतलब जो चादर है, जो वेल है, वो आत्मा की और वचन की ओढ़नी है। नबी ने बोला, आत्मा कहां उतरता है? वचन पर। एंड नबी यहां कह रहे हैं, द स्पिरिट एंड द वर्ड आर एब्सोल्युटली वन। वचन और आत्मा पूर्णतः एक ही हैं। अब आपको समझ में आया कि आदम और हवा क्यों नहीं लजाते थे? आमेन। अब आपको समझ में आ रहा है आज हम कपड़े क्यों पहन रहे हैं? आज आपको समझ में आ रहा है कि आप क्यों सर नहीं घुमा पाते? हेलो, आमेन। ना मैं वापस आ रहा हूं सेटन ईडन्स के पैरा पे। नबी कह रहे हैं, इट्स अ होली वेल। सी, ये एक पवित्र चादर है। देखिए, God had their eyes. They were both one. They were both, one was man and the other was woman. खुदावन जो उनके पास जिसने उन्हें आंखें दी थी, जी, दोनों, एक पुरुष था और एक स्त्री थी। God bless you brother. And they did not know they were naked. और वे नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं, Because the holiness of God kept their eyes veiled. क्योंकि खुदा की पवित्रताई ने उनकी आंखों पे एक चादर डाल रखी थी। Notice, गौर करिए, God hid their conscience from sin by the holy veil. गौर करिए, खुदा ने उनके विवेक को, उनकी चेतनाओं को छुपा के रखा था उस पवित्र चादर के द्वारा। आमीन। पाप से। इसलिए वो लज्जाते ना थे। आमेन।
आमीन। ना इसको शैतान ने आज अपनी अदन की वाटिका में, सेटन्स ईडन में, शैतान ने बोला खुदा ने बड़ी सही सही चीजें करी हैं अपनी पाकेदन में, कैसे करा ये? तो भाई ब्रैनम कह रहे हैं वो क्रिएट तो कर नहीं सकता, तो उसने परवर्ट कर दिया कि मेरी अदन में भी कुछ ऐसा हो कि कुछ नंगे हो और लज्जाए ना। भाई ब्रैनम कह रहे हैं नाउ लुक एट द लाउडीसियन चर्च एज। अब देखिए लाउदीकियाई कलीसिया काल की ओर। शी ईव इज सिटिंग एज सेटन्स क्वीन। वो जो हव्वा है वो बैठी है शैतान की रानी के रूप में। शी इज रिच इन वर्ल्डली गुड्स। वो दुनियावी चीजों में बहुत अमीर है। ब्लाइंड नेकेड अगेन। और अंधी और नंगी फिर से। एंड डोंट नो इट। और नहीं जानती। जस्ट लाइक इट वॉज इन गॉड्स ईडन। ठीक जैसा ये खुदा की अदन में था। बट नाउ, परंतु अब, not because of the holy veil is over her face, इस कारण से नहीं कि वो पवित्र चादर उसके चेहरे के ऊपर है, but the lust veil, परंतु वो वासना की चादर। आमीन। आज आपको समझ में आया? ये दो वेल्स हैं। आमीन। आप लोगों ने सुना है कई बार, लेकिन आज ध्यान से सुनिएगा। एक होली वेल है और एक लस्ट वेल है। जिसके पास होली वेल है वहां पर शर्म नहीं है। हेलो। और जिसके पास लस्ट वेल है वहां पर भी शर्म नहीं है। आप देख रहे कॉन्ट्रास्ट? गॉड ब्लेस यू। आमीन। मैं चाहूंगा ब्रदर निशांत इसमें आगे पढ़ने में मदद करें। 3 अध्याय पहली आयत से। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा जी। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जी। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, जी। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। आप देख रहे हो? मर जाओगे। आप देख रहे हो कितना बढ़िया सेल्समैन है ये। इसकी कहानियां बहुत जबरदस्त है। ये एंटी क्राइस्ट है। हेलो। ये वही एंटी क्राइस्ट है जिसके पास कुछ कहानियां हैं, कुछ शिक्षाएं हैं, जो ये हवा को हैंड ओवर करना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। आगे पढ़िए भैया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, जी। वरन खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या बात है। आगे। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, जी। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जी। और उसने भी खाया। उसने भी खाया। आगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं हाँ। और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। आंखें खुल गई। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या उनकी आंखें सच में खुल गई या एक्चुअली में उनकी आंखें बंद हो गई? उनकी आंखें खुल गई इस संसार के लिए और उनकी आंखें बंद हो गई उस संसार के लिए जिसमें वो जी रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। आगे भैया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। जी। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। जी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। ये शर्म बागेदन में आ गई। आमीन। ये शर्म बागेदन में आ गई और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? सरपेंट ने।
एंटी क्राइस्ट। याद रखिए, ये वही आत्मा है, ये वही आत्मा है। आज आप ऐसे मत बैठे मैं तो जानता हूं एंटी क्राइस्ट को, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, बीस्ट है, और तीनों मिलके वो एक आदमी में इनकारनेट, सेटन इनकारनेट इन अ मैन। लेकिन उससे पहले दुल्हन रैप्चर में चली जाएगी। मैं आपको बताऊं, वहीं बैठे बैठे कब ये आपको वहां से उड़ा देगा, आपको समझ में भी नहीं, आप पता भी नहीं लगेगा आपको कि ये हो क्या गया। इसलिए पास्टर भाई यहां पर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, संदेशों को सुनो, संदेशों को सुनो, प्रार्थनाएं करो, प्रार्थनाएं करो, प्रार्थनाओं में जाओ। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ हैं जो आज लज्जा रहे हैं। खुदा का आत्मा देख रहा है, कुछ हैं जो आज शर्मा रहे हैं। यहां तक कि पत्ते भी सिल लिए, उससे भी उनकी शर्म नहीं ढक रही। पहले नंगे थे और लज्जाते ना थे, अब पत्ते भी सिल लिए, पहन भी लिए, तब भी लज्जा रहे हैं। हालत देख रहे हैं आप। यस माय ब्रदर, प्लीज। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। जी। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? तू कहाँ है? हम लोगों ने बहुत संदेश सुने, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। यस ब्रदर, आगे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। एक मिनट, एक समय पर तो ये आवाज सुनने के लिए आदम तू तरसता था। ये स्वीट स्मॉल वॉइस जिसको तू वेलकम करता था, जिसके लिए तू पागलों की तरह चर्च में आता था, ओ माय, जिसके लिए तू कूदता था, पागल होता था, आज तू शर्मा रहा है, आज तू कोने में बैठा है। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, 2-3 भैया, कितने महीने में अंकल बारी आती है भाई ग्रुप की? 2 महीने में एक बार, एक संडे। सोच के देखिए। लेकिन कई लोग वो उस बारी में भी नहीं आते, नहीं आते। ऐसे परिवार भी हैं। मैं खुदावन का कितना धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इन मीटिंग्स को शुरू करवाया। वो भी एक फेज था जिसमें खुदावन ने हमसे बात करी, ऑनलाइन मीटिंग्स चली। लेकिन जब खुदावन आमने सामने खड़े होके मुंह दर मुंह, जब उकाब मां लिटरली बोले, बेटा मुंह खोलो, ये लो, ये वाला वचन मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, तो शक्ल देख के मां बोल सकती है, तूने ढंग से मुंह नहीं खोला, तेरा गिर गया साइड में, दोबारा मुंह खोल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ले इस बार खा ले। लेकिन कुछ लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि वो छुप रहे हैं। एक समय था वो इस आवाज को सुनने के लिए तरसते थे, तड़पते थे। मैंने देखा, मैं इस चीज का गवाह हूं, कई हमारे बीच के लड़के जवान नाचते हुए इस दरवाजे में आते थे, नाचते हुए। लेकिन एक समय आया कि अब उस आवाज से डर लग रहा है। खुदावन, जब मैंने आपकी आवाज सुनी, मैं डर गया।
किससे बोल रहे हो आदम? सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, सारी रेज हैं उनके पास। अभी स्कैनिंग हो जाएगी, डोंट वरी। जब भाई ब्रैनम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते थे, कोई बहन आके खड़ी है, राइट हैंड साइड पे लाइन लगी हुई है, तब वो बहन को बोलते थे, सिस्टर आप थोड़ा सा इधर आइए। हेलो, आपने सुना होगा शायद, भाई ब्रैनम आप यहीं पर ही बोल दो ना जो बोलना है। नहीं सिस्टर आप थोड़ा सा इधर आइए ना। हाँ ये वाई, कितनी बार भाई ब्रैनम ने बोला वो लाइट, और उस रोशनी में अगर कोई खड़ा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका जीवन सामने निकल के पूरा ओ माय गॉड। मैं डर गया था उस आवाज को सुनकर। आगे भैया। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया जी, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं नंगा था ना इसलिए मैं छुप गया प्रभु। खुदावंद कह रहे हैं आज इसकी कन्फेशन ही फर्क है, इसके तो गाने ही बदल गए। हेलो, ये तो बड़े ही एक अजीब ही आत्मा में बुझा हुआ है। क्या हो गया आदम? नेक्स्ट वर्स पढ़िए भैया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बताया तुझे? हेलो, किसने बताया कि तू नंगा है? नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट लाइन। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था। पकड़ लिया, डायग्नोसिस, याद है? डायग्नोसिस कर लिया खुदा ने। ओ, प्रॉब्लम खाने में है, प्रॉब्लम खाने में है। मैंने जिसके लिए मना किया था कहीं वहीं से तो नहीं खा लिया? पकड़ में आ गई बीमारी, पकड़ में आ गया फॉल्ट। प्रॉब्लम खाने में है। नबी ने बताया कि आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर आप जीवन के वृक्ष में से खाएंगे तो आप जीवन का वृक्ष बन जाएंगे, लेकिन आप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएंगे तो आप इंस्टाग्राम पे रील ही बनाते रहेंगे। हेलो, फैन फॉलोइंग देखते रहेंगे अपनी, फेसबुक पे अपनी फोटो अच्छा, कई लोगों को बड़ा शौक होता है, सेल्फ एडमायरर होते हैं वो, सेल्फी। ये मेरी फोटो, हाँ, बहुत खुशी होती है अंदर तक, बहुत चैन मिलता है, कितना अच्छा लग रहा हूं मैं, कितनी अच्छी लग रही हूं मैं। नंगे हैं और शर्मा नहीं रहे। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जब खुदावंद आ रहे हैं, खुदावंद पूछ रहे हैं, क्या तूने उस वृक्ष में से तो नहीं खा लिया? क्योंकि मैंने इस युग में एक खाने की वस्तु रखी थी, मैंने एक चैनल रखा था, मैंने एक सोर्स रखा था। मैं ऐसे ही नहीं आया, मेरे हाथ में कुछ था। मैं एक पुस्तक को लेके उतरा और तुझसे कहा गया, यूहन्ना ले और इस पुस्तक को खा जा, क्योंकि तुझे बहुत से राजाओं और जातियों और राष्ट्रों के ऊपर भविष्यवाणी करनी है। लेकिन तूने वो तो नहीं खाया। तेरे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं खाने के, जहां से मना करा गया पुलपिट से नहीं खाना, वहां से खा लिया।
अब छुपे छुपे कटे कटे फिर रहे हैं, सोच रहे पास्टर को पता नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता, पास्टर को सब दिखता है, क्योंकि पास्टर सिर्फ पास्टर नहीं है नाम का, उसके अंदर ग्रेट पास्टर है, उस शेपर्ड के अंदर ग्रेट शेपर्ड है, जो आपकी ईगो को भांप लेता है। जो आपके जो कन्नी काट रहे हो वो भांप लेता है। तब वो ये पूछता है एक सवाल, बेटा क्या खा लिया? हेलो, किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या खा के आ रहे हो? लाल अंकल कहते थे कहां टहल रहे हो, याद है आपको? कहां टहल रहे हो? ऐसी खुदावन ने पूछा आदम से, कहां टहल रहे हो? मैंने तो तुम्हें मिनी गॉड बनाया था, मैंने तो तुम्हें एक अथॉरिटी दी थी, मैंने तो तुम्हें एक कवरिंग के अंदर रखा था, मैंने तुम्हें एक किंग बनाया था, मैंने तुम्हें एक प्रीस्ट बनाया था, मैंने तुझे एक प्रॉफिट बनाया था, मैंने तुझे सारे ऑफिसेस दिए थे, तू क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था बाग एदन में। लेकिन आज वही आदम शर्मा रहा है, और इस बात को खुदावन बहुत सीरियसली ले रहे हैं। शर्मिंदा होना, शर्माना। और खुदावन कह रहे हैं कहीं तूने उस वृक्ष में से तो नहीं खा लिया जो मैंने मना किया था? फॉरबिडन फूड से खा लिया। मैंने बोला था स्पिरिचुअल फूड इन ड्यू सीजन से खाना, तुमने फॉरबिडन फूड से खा लिया जो मना था। वो पता है कहां मिलता है मेरे भाइयों बहनों? फॉरबिडन फूड कहां मिलता है? यूट्यूब पे। ध्यान से सुनिएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आजकल तो एप्स आ गई हैं, आप टीवीओं के पूरा टीवी डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन पर। 200-250 रुपए का सब्सक्रिप्शन लो, पूरा पूरा टीवी, सारे सीरियल देखो, सारी पिक्चरें देखो। पास्टर भैया कहते हैं आप सब चुप हो गए। ध्यान से सुनिएगा, शायद किसी का आज फायदा हो रहा हो, वरना ये सोच के जाना कि टाइम वेस्ट हो गया आज मीटिंग में। लेकिन मेरा ये विश्वास है कोई ना कोई तो है यहां पर जिसके लिए खुदावन इस संदेश को लेके आ रहे हैं। आमेन। यस ब्रदर, आगे पढ़िए 12वीं आयत। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। देखा आपने कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स। भले बुरे ज्ञान के वृक्ष में खाने के बाद क्या होता है? मैंने नहीं, इसने, ये है, इसने ये करती है। कितनी बार समझाया, इसे समझ में नहीं आता। हेलो, ये कब शुरू हुआ? जब फल खा लिया। और जब हवा पे बात पहुंची, मैंने नहीं, इस सर्प ने मुझे बहकाया। अब एक दूसरे पे टाल रहे हैं, एक दूसरे पे दोष लगाना। ये कब हो रहा है? जब फल खा लिया। नंगे खड़े में, पत्ते सिल के, फल खाए हुए। ओ लॉर्ड हैव मर्सी। ध्यान से सुनिएगा, टाइम कम है मेरे पास। यस जोशुआ भाई, नोटिस, सेटन्स ईडन में पढ़ रहा हूं, गौर करिए। टेक आवर वुमेन, हमारी स्त्रियों को लीजिए। नाउ इफ यू वांट टू सी व्हाट कंडीशन द चर्च इज इन, अब अगर आप देखना चाहते हैं किस स्थिति में कलीसिया इस वक्त है, वॉच द वे वुमेन आर एक्टिंग। ध्यान से देखिए किस तरीके से स्त्रियां आचरण दिखा रही हैं। याद है आपको, पास्टर भैया ने उस
मिस यूनिवर्स जो मिस वर्ल्ड थी उसके लिए क्या बोला कि आज वो बीमार है, वो दशा दिखा रही है कलीसिया की। ये रहा मैसेज में लिखा हुआ है आपके सामने, संदेश में यहां लिखा हुआ है। नबी कह रहे जैसे विमेन एक्ट कर रही है वही वो दशा है चर्च की। तब याद है जब उन 3 की अखबार में फोटो आई, तब पास्टर भाई ने क्या बोला यहां से, 3 अनक्लीन स्पिरिट्स लाइक फ्रॉग्स। ये कहां पर आई, छठे और 7वें कटोरे के बीच में। पढ़िए बाइबल, प्रकाशित वाक्य 16 जो मैं भी पढ़वाऊंगा, खुदावन रहम करें। She always represents the church. वो हमेशा कलीसिया को दर्शाती आई है In Satan's Eden शैतान की अदन वाटिका में, of sin and unbelief, जो कि पाप और अविश्वास का है, a religious perversion, एक धार्मिक बिगाड़ है, perverted kingdom. एक बिगड़ा हुआ राज्य है। Instead of taking God's word, खुदा को के वचन को लेने के बजाय they have took the intellectual learning of man. उन्होंने इंसान की जो दिमागी सोच और समझ थी उसको लिया है, And instead of taking the church, और बनिस्बत इसके कि वो कलीसिया को लेते, they took the organization उन्होंने संस्था को चुना है, and they are bringing it to one great head. और वो उसको इस स्तर पे ला रहे हैं कि उनका एक महान मुखिया हो। Now notice, perverted from innocence. अब गौर करिए, मासूमी से बिगाड़ में आ गए। Don't miss this now. अब इस बात को पाने में चूकिएगा मत। The church has been with this lust veil on. कलीसिया इस वासना की चादर को ओढ़े हुए रही है। Notice what it's done to her. गौर करिए कि इस वासना की चादर ने उसके साथ क्या किया है। It's perverted her from innocence to knowledge. उसने उसको बिगाड़ दिया, मासूमियत से हटा के ज्ञान पे ले आया। See, the holy veil, she was innocent. देखिए वो पवित्र चादर, तब तो वो मासूम थी, With the lust veil, और अब जबकि उसके पास उस वासना की चादर है, she is knowledge. वो ज्ञान बन गई है। She knows it's pleasant. वो जानती है ये बहुत ही मनभाऊ है। ये बहुत चीजें जान गई है। ये बहुत चीजें जान गई है। इसे पता है इनकॉग्निटो मोड क्या होता है गूगल पे, जिसमें हिस्ट्री नहीं देख सकते, हिस्ट्री अपने आप डिलीट हो जाती है। हेलो, मैं जवान जनरेशन से कुछ बोल रहा हूं आज। She is perverted from innocent to knowledge. वो मासूमियत से ज्ञान की ओर आकर बिगड़ गई है। From holiness to filth and lust. पवित्रताई से हटके वो बिगाड़, वो वासना और गंदगी में आ गई है। From life to death. जीवन से मृत्यु की ओर आ गई है। This kingdom has to die. इस राज्य को मरना है। याद करिए संडे का सुबह का संदेश, याद करिए संडे के शाम का संदेश, और उससे पहले भी सारे संदेश। There is a black check warning. The church and its condition बार बार दिखाई जा रही है। क्यों? नबी कह रहे this kingdom shall die. ये राज्य मर जाएगा। The God of heaven will destroy it from the face of the earth. स्वर्ग का खुदा उसको बर्बाद कर देगा पृथ्वी की सतह से। याद करिए, यही आत्मा यहां से चिल्लाता है, नेहरू प्लेस खत्म, कनॉट प्लेस खत्म। ये सारे पहाड़, ये सारे तीर्थ यात्राएं, ये सारे धाम